कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मुन्ना ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इन्हें बहुत गहरी चोट लगी हो, लेकिन इनके शरीर पर कोई चोट नहीं है, ना ही किसी मार के निशान हैं। अजीब हालात हैं, कोई फिजिकल इंजरीज नहीं है, फिर भी इनकी हालत इतनी क्रिटिकल है। ये सब हुआ कैसे? आईसीयू का है, वो सामने है। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसने किया ये मुझे पता है। वो है गौतम। मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है। वैष्णवी को पुलिस गिरफ्तार करने गई है। गिरफ्तार? मुझे? आखिर मैंने किया क्या है? आपने मुन्ना राजदान नाम के आदमी को मारने की कोशिश की है। ले चलो इन्हें। दीदी हमारे साथ थी। दीदी ने कुछ नहीं किया। दीदी ने कुछ नहीं किया, वो हमारे साथ थी। वो खुद ही अपने आप चिल्लाने लगे और भाग गए। दीदी ने कुछ नहीं किया। दीदी ने हमें बचाया है। आप मेरी एक बात सुनेंगे? इन बच्चों को सहेली संस्थान छोड़ दीजिएगा। क्या मैं अपने पति से एक बार बात कर सकती हूँ? हेलो वंश, वंश मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? माँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप में ऐसी कौन सी बात है जो हम लोगों में नहीं है। क्या इसका जवाब आपके पास है माँ? नहीं ना? मुझे भी नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ माँ कि आपसे सारी दुनिया इतना प्यार क्यों करती है। जैसे ही आपका नाम आता है तो इज्जत से वो अपने सर झुका लेती है, आपके लिए जान देने को तैयार हो जाती है बिना किसी शर्त के। और हमारे लिए खैर कोई बात नहीं माँ, आपकी आप जानो, हमारी हम जानते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। हे माँ तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। आता हूं एक मिनट। हाँ बोलो वंश। डैड, संयुक्ता भाभी और गौतम भैया ने वैष्णवी को अरेस्ट करवा दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम वंश? पुलिस उसे सुभाष रोड पुलिस स्टेशन ले गई है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ डैड। हाँ प्लीज जल्दी आ जाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वंश मैं अभी आता हूँ, मैं फौरन वहां आता हूँ। जिस पेड़ को मैं इतनी मेहनत से सींच रहा हूं, जिसके फल मैं खाने वाला हूं, उसी को मेरा परिवार काटने पे लगा हुआ है। मैं ये होने नहीं दूंगा मां, मैं ये होने नहीं दूंगा।
साब्य, साब्य! भैया जी मैं आप ही के पास आ रहा था। दरअसल संयुक्ता का फोन आया था। उसका कहना यह है कि वैष्णवी ने मुन्ना को। मुन्ना अभी तक जिंदा है ना साब्य? जी भैया जी। ठीक, मैं उसी से पता लगाता हूँ कि सच्चाई क्या है। कोई हक नहीं बनता संयुक्ता को और गौतम को। किस अधिकार से उन्होंने गिरफ्तार करवाया वैष्णवी को? कौन है वो? मैं अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूं वैष्णवी को छुड़वाने के लिए। संयुक्ता ने और गौतम ने अच्छा नहीं किया। आप अभी इसी वक्त फोन करके उन्हें यहां पर बुलाएंगे। मैं तब तक पुलिस स्टेशन से वापस आता हूं। मैं आकर उनसे बात करता हूं। जी भैया जी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ संयुक्ता, सुनो बेटा, भैया जी का आदेश है कि तुम दोनों इसी वक्त घर वापस आ जाओ। उन्हें तुमसे। अरे बेटा क्या हुआ संयुक्ता? हाँ छोटे पापा, हम लोग घर आ रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं, मेरे मुन्ना भैया की लाश के साथ। क्या कह रही हो तुम संयुक्ता? उस वैष्णवी ने मेरे भाई को जान से मार डाला। उस नागिन ने मेरे भाई को खा लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये तूने अच्छा नहीं किया वैष्णवी, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे भाई की मौत मैं जाया नहीं होने दूंगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ ताकि तुझे तेरे किए की सजा मिले। भैया जी जय माता दी। एक बुरी खबर है, वो मुन्ना की मौत हो गई है। देखिए भैया जी, मैं पूरे मामले को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन डर बस एक बात का है। अगर इस मामले के बारे में प्रेस वालों को कुछ भी पता चला ना, तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जी जी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वैष्णवी ने मुन्ना को मारा क्यों। मोक्ष, वैष्णवी ने उसे क्यों मारा, कैसे मारा, इन सब मुद्दों से अहम मुद्दा ये है कि इतना सुनहरा मौका हमारे हाथ लगा है। इस मौके का फायदा हम कैसे उठाएं, क्योंकि इस एक हादसे ने शील कुमार के परिवार को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से उन्हें तोड़ना बहुत आसान है। और अगर इस नेक काम के लिए हमने अपनी चाल सही तरीके से चली तो मंजिल और जीत दोनों हमारी होंगी। माँ, मैं आपके कहने का
मतलब नहीं समझा। मतलब बहुत साफ है मोक्ष। शील कुमार की एक बहू ने उनकी दूसरी बहू पर अपने भाई के कत्ल का इल्जाम लगा दिया है। और अगर इस वक्त हमने शील कुमार की सल्तनत पर वार किया तो उस एक घाव से शील कुमार के सारे रिश्ते टूट जाएंगे और शील कुमार का ये सपनों का महल ताश की ढेर की तरह टूट के बिखर जाएगा। ऐसा सुनहरा मौका एक बार पहले भी मेरे हाथ आया था, जब शील कुमार की बहू अर्पिता, जो सहेली संस्थान में काम करती थी, अचानक उसकी मौत हो गई। उस वक्त मैं चुप रही थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। माता रानी ने दोबारा मुझे ऐसा सुनहरा मौका दिया है। इस बार मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। लेकिन माँ, आप करोगी क्या? चावला जी, मेरे पास आपके लिए एक गर्मा गर्म खबर है। अब आप समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से वहां पहुंचिए। जी हाँ, सुभाष रोड पुलिस चौकी। सुना है आपने मुन्ना राजदान पर जानलेवा हमला किया है और आपके खिलाफ आपकी अपनी जेठानी ने एफआईआर दर्ज की है। क्या ये सही है कि आपने ये जुर्म किया है? अगर किया है तो क्यों? आखिर क्या वजह है जो आपने अपने ही रिश्तेदार पर यह हमला किया? आपको लोगों ने माता की बेटी का खिताब दिया है और आपने ऐसी घिनौनी हरकत की। बताइए वैष्णवी जी, बताइए, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? लगता है इनकी चुप्पी ही इनका एक बाले जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए, इस कत्ल की क्या वजह हो सकती है? देखिए, फिलहाल जांच चल रही है। जब तक हम वैष्णवी जी का बयान नहीं ले लेते, हमारे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ तो बता दीजिए कि आखिर आप वैष्णवी जी को कब तक छोड़ रहे हैं? एक्सक्यूज अस। एक क्वेश्चन सर, प्लीज एक क्वेश्चन। लेके चले इन्हें। आपको बताना होगा कि आप कब तक छोड़ रहे हैं। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स प्लीज सर। संयुक्ता, संयुक्ता सुनो तो। सुनिए, मैं शील कुमार जी की बड़ी बहू संयुक्ता हूँ और मैं आप लोगों को सब कुछ बताना चाहती हूँ। आपने किस आधार पर वैष्णवी पर ये संगीन आरोप लगाया है? क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है या आप सिर्फ शक के आधार पर ये कह रही हैं? क्या शील जी को इस बारे में कुछ पता है? कहाँ हैं वो? देखिए, मैं आपके इन सब सवालों के जवाब देने ही यहाँ आई हूँ। आप प्लीज एक एक करके मुझसे सवाल कीजिए। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने वैष्णवी जी पर किस आधार पर ये आरोप लगाए हैं? देखिए, आप लोग इसी समय इस पुलिस स्टेशन से बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए सर, हम अपना काम कर रहे हैं, प्लीज आप लोग बाहर जाइए प्लीज। अरे देखिए, पहले आप लोग यहाँ से बाहर जाइए प्लीज। प्लीज हमारी बात मानिए। सब कुछ बताना रुकिए। प्लीज पहले आप यहाँ से बाहर जाइए, हम आपको सब बात में बताएंगे। प्लीज आप बाहर जाइए प्लीज। आप बाहर जाइए प्लीज। पुलिस महोदय, आपने पत्रकारों को भेजकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय माता दी। जय माता जी शील जी।
शील कुमार ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा संयुक्ता कि उसके घर की बहू अपनी मर्यादा और हैसियत को भूलकर घर की इज्जत सरेआम नीलाम करे। वैष्णवी ने मेरे भाई का कत्ल किया है पापा जी, और मैं उसे इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। इस देश का कानून अभी जिंदा है उसे दंड देने के लिए। देश में कानून, घर में शील कुमार और ब्रह्मांड में मेरी महामाई अभी बाकी है। बाद में तुम्हारा नंबर आता है। संयुक्ता, बिना सोचे समझे ये जो तुमने कदम उठाया है तुमने अच्छा नहीं किया। मैं अस्पताल गया था, डॉक्टर्स ने जो मुझे बताया और जो तुम समझ रही हो वो सच्चाई नहीं है संयुक्ता। वंश, वैष्णवी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फिक्र मत करो वैष्णवी, अपने आप को संभालो। वंश, मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मुन्ना भैया को क्या हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, जबकि वो खुद उन मासूम बच्चियों को मारना चाहते थे। मैं तो बस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। वंश, इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाती, वो वहां से चले गए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। वैष्णवी, अपने आप को संभालो। पापा जी अभी आते ही होंगे, उनके आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैष्णवी, मुन्ना भैया को होश आते ही पुलिस उनका बयान ले लेगी। और जब तक डैड नहीं आते हैं तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो। चलो। सर माफ कीजिएगा, मुझे इन्हें लॉकअप में बंद करना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर इन्होंने हमला किया था उसकी मौत हो गई। इनके ऊपर कत्ल का आरोप है।